झारखंड के हजारों युवाओं की आंखों में आज भी उम्मीद बाकी है, लेकिन उस उम्मीद के पीछे छिपा दर्द शायद राज्य सरकार नहीं देख पा रही। एक साल पहले सरकार ने रोजगार के सपने तो दिखाए थे, उत्पाद सिपाही भर्ती के नाम पर, लेकिन उन सपनों की कीमत चुकानी पड़ी थी 12 अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और दुख की बात यह है कि आज पूरे एक साल के बाद भी उस भर्ती की लिखित परीक्षा तक नहीं हो पाई है। यह कहानी है झारखंड के उस सिस्टम की जहां 13,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां लटकी पड़ी हैं और बेरोजगार युवा रोज उम्मीद और हताशा के बीच जूझ रहे हैं। राज्य सरकार ने पिछले साल उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। उस वक्त यह कहा गया था कि जल्द ही परीक्षा होगी और योग्य उम्मीदवारों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी परीक्षा नहीं हो पाई है। जिन युवाओं ने इस भर्ती की तैयारी में महीनों मेहनत किए, किताबें खरीदी, कोचिंग्स की फीस चुकाई हैं, वे आज भी सिर्फ तारीख का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। आपको याद होगा 2024 की उत्पाद सिपाही की वो दौड़, जहां पर 12 अभ्यर्थियों की दौड़ के दौरान ही जान चली गई थी। इसका जिम्मेदार कौन था? आज तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। झारखंड के 13,000 से ज्यादा पद ऐसे हैं जहां नियुक्तियां अधर में लटकी हुई हैं। इनमें से 3 प्रमुख परीक्षाओं का हाल बेहद ही चिंताजनक है। हम आपको बता दें कि पहले है तकनीकी विशिष्ट स्नातक नियुक्ति परीक्षा। 493 पदों के लिए आवेदन 2023 में लिए गए थे। एक साल से ज्यादा बीत गया है, लेकिन परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। अभ्यर्थी लगातार आयोग और सरकार से जवाब मांग रहे हैं, पर हर बार उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिलता है: प्रक्रिया जारी है। दूसरा है उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा, जिसमें 583 पदों पर भर्ती होनी थी। यह वही भर्ती है जिसमें 12 अभ्यर्थियों की जान चली गई थी। आवेदन 2023 में लिए गए, लेकिन अब तक लिखित परीक्षा तक नहीं हुई है। अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि अगर सरकार नौकरी नहीं देना चाहती तो फिर भर्ती निकालती ही क्यों? तीसरी भर्ती है पर्यवेक्षक नियुक्ति परीक्षा, जिसमें 443 पदों पर नियुक्ति होनी थी। 2023 में इसके लिए भी आवेदन हुए, लेकिन एक साल बाद भी परीक्षा की तारीख तय नहीं हुई है। 5,000 से ज्यादा उम्मीदवार आज भी सिर्फ इसी इंतजार में हैं कि कब ये डेट अनाउंस होगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये भर्तियां अटकी क्यों है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहली वजह है विभागीय तालमेल की कमी। एक विभाग आवेदन तो निकाल देता है, लेकिन दूसरा विभाग परीक्षा की तैयारी तक नहीं करता। कई बार फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमती रहती हैं और महीनों तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है तकनीकी दिक्कतें और टेंडर की उलझनें। परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन समय पर नहीं हो पाता, होता भी है तो एजेंसी सही नहीं होती। कभी टेंडर की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, तो कभी एजेंसी बदल दी जाती है। और तीसरी और सबसे अहम वजह है सरकारी उदासीनता। सरकार के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी करना प्राथमिकता में नहीं है। सालों बीत जाते हैं, लेकिन युवाओं को सिर्फ तारीखों का वादा मिलता है, नौकरी नहीं। अब सोचिए, जिन उत्पाद सिपाही की दौड़ में 12 अभ्यर्थियों की जान गई थी, वो किसका कमी था? वो सिस्टम की कमी थी, वो मैनेजमेंट की कमी थी। और जिन लोगों ने खून बहाया, पसीना बहाया, कितनों के परिवार टूट गए, कितनों के परिवार बिखर गए, कितने युवा आज इसी इंतजार में है, लेकिन उसका एक लिखित परीक्षा भी राज्य सरकार ठीक ढंग से आयोजित नहीं कर पा रही है। झारखंड में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। हजारों युवा हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अपना समय गंवा रहे हैं, पैसा गंवा रहे हैं, मेहनत गंवा रहे हैं, लेकिन जब सिस्टम खुद ठप पड़ जाए तो मेहनत का क्या मतलब रह जाता है? आज स्थिति यह है कि झारखंड के युवा या तो राज्य से पलायन कर रहे हैं या फिर निराशा में डूब रहे हैं। एक और सरकार यह दावा करती है कि युवाओं को रोजगार देना उनकी पहली प्राथमिकता है, वहीं दूसरी ओर सालों से लटकी ये नियुक्तियों का दावा जो सरकार कर रही है वो अधर में है। उत्पाद सिपाही परीक्षा तो बस एक उदाहरण है, यही हाल दर्जनों अन्य भर्तियों का भी है। ना परीक्षा, ना परिणाम, ना नियुक्ति, कभी पेपर लीक, कभी आंसर पेपर लीक, सब कुछ बस प्रक्रिया में है। अब वक्त आ गया है कि सरकार जवाब दे। आखिर क्यों झारखंड में 13,000 से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन भर्तियां नहीं हो पा रही हैं? क्यों एक साल बाद भी उत्पाद सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा तक आयोजित नहीं करवा पा रही है राज्य सरकार? उन 12 अभ्यर्थियों की मौत का जिम्मेदार कौन है, जिन्होंने दौड़ के दौरान अपनी जान गंवाई?
क्या उनके परिवारों को अब भी सिर्फ आश्वासन मिलेगा? तकनीकी स्नातक और पर्यवेक्षक भर्ती की प्रक्रिया कब पूरी होगी? और सबसे अहम सवाल, जब लाखों युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तब सरकार की प्राथमिकता क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। झारखंड के युवाओं को अब जवाब चाहिए, तारीख नहीं। नौकरी चाहिए, वादा नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ भर्ती की बात नहीं रह गई है। यह सवाल है उस व्यवस्था का जिसने युवाओं के सपनों को कागजों और फाइलों में दफन करके रख दिया है। 1 साल 12 जाने, 13,000 खाली पद और जवाब वही पुराना, प्रक्रिया चल रही है। आखिर कब तक झारखंड के युवा इस प्रक्रिया के नाम पर धोखा खाते रहेंगे? क्या सरकार अब भी कोई रास्ता निकालेगी या फिर वास्तव में कुछ नहीं करेगी, जो कि हो रहा है? युवाओं से जुड़ा हुआ हर एक मामला हम कोशिश करते हैं कि एयर नाउ के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाएं, चाहे वो जेएसएससी का मामला हो, एसएससी का मामला हो, उत्पाद सिपाही का मामला हो। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि युवाओं के साथ तत्पर खड़े रहें, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। खैर, आपको क्या लगता है, क्या कमी है झारखंड में जिसके चलते इतनी सारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो लटकी हुई हैं, अधर में है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हम कोशिश करते रहेंगे युवाओं की आवाज को, छात्रों की आवाज को सरकार और सिस्टम तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।